हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, अगर आपको मार्केट को डिटेल में समझना है, सीखना है अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल नॉलेज, ठीक है, तो आप इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ, इस चैनल पर जो वीडियो आते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है। और जल्द से जल्द इस चैनल के ऊपर एक और वीडियो आने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला, तो इसको मिस मत करना। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करना। आप ऑल सिलेक्ट नहीं करोगे नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड फाइनली दोस्तों, कई समय से हम लोग इंतजार कर ही रहे थे, वो डेट फाइनली आ ही चुके हैं, 20 जनवरी। यस, आज की तारीख अगर हम बात करें 20 जनवरी देखने को मिल रहा है। और 20 जनवरी का स्पेशलिटी क्या है? डोनाल्ड ट्रंप फाइनली आज के दिन आप सभी लोगों को पता है शपथ लेते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब अमेरिका के ये ऑफिशियली प्रेसिडेंट हम लोग को बनते हुए देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आप सभी लोगों को पता ही है उनके जो शपथ विधि है उसको अटेंड करने के लिए बहुत बड़े बड़े दिग्गज गए। हमारे इधर से भी बहुत सारे दिग्गज जा चुके हैं। हाँ, टेम्परेचर के चलते वहाँ पे जो भी स्थिति देखने को मिल रही है, जो भी शपथ विधि है वो हम लोग को अंदर इंडोर होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि -10 से भी ज़्यादा टेम्परेचर जाते हुए देखने को मिल चुका है, ठीक है। सो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, पहले ही दिन आकर उन्होंने पहले ही बोला है कि पहले दिन वो 100 से ज़्यादा बड़े फैसले लेने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े फैसले। एंड डेफिनेटली दोस्तों कि इसके बाद हम लोग को मार्केट में भी काफ़ी कुछ हलचलें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। मार्केट मतलब सिर्फ हमारा इंडियन मार्केट नहीं होता है, एंटायर ग्लोबल मार्केट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रेलर देखा था, डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में पावर भी नहीं थी, ठीक है। वो चुनकर तो आ चुके थे, बट पावर अभी हम लोगों को मिलते हुए देखने को मिलेगी आज से। तो उसके पहले ही उन्होंने कितने सारे स्टेटमेंट्स करके रखे हुए थे, ठीक है। कितना सारा ट्वीट करके रखा हुआ था, किसी को नहीं छोड़ा था भाई, ठीक है। चाहे उनके एनिमी की बात हो, चाहे उनके दोस्त कंट्री की अगर हम लोग बात करें, हमारी भी बात कर ले, सबको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत कुछ वार्निंग देके रखे हुए हैं। एंड अभी उस व्यक्ति के हाथ में पूरी तरीके से पावर हम लोग को आते हुए देखने को मिल रही है। सो डे 1 से ही उन्होंने कहा कि वो बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। पहले मतलब उन्होंने बोला है 100 चीज़ों के ऊपर वो साइन करने वाले, जो लागू होते हुए देखने को मिलने वाली है। एंड इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा मार्केट के ऊपर हम लोग को दुनिया भर के बाजार के ऊपर होते हुए देखने को मिलेगा, जिसमें हमारा इंडियन मार्केट भी आ जाता है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि भाई जो ये इलीगल इमिग्रेशन जो रहता है, ठीक है, बॉर्डर क्रॉस करके आते, ये तो नेशनल मतलब इमरजेंसी की टाइप ही हम कह सकते हैं कि खतरा है करके इस प्रकार की चीज़ की वो घोषणा करेंगे। मतलब क्या है, आर्मी का जो पैसा रहेगा, ठीक है, उसके फंडिंग के थ्रू यहाँ पे इनका सफाया किया जाएगा। सफाया मतलब भाई कोई मारेगा भी रहेगा नहीं, इनको पकड़ा जाएगा। आई गेस कल से ही, मतलब अभी जैसे शपथ लेंगे शिकागो से इसकी शुरुआत यहाँ पे होंगी, ऐसी खबरें मीडिया रिपोर्ट में देखने को मिल रही है। जो लोगों यहाँ पे इलीगली यहाँ पे पाए जाएंगे उनको वो क्या करेंगे, मैक्सिको बॉर्डर पे छोड़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा वहीं पे दिक्कत होती है। और उन्होंने सीधा बोला है जो भी कंट्री उनके जो इलीगल माइग्रेंट उनके देश में आए हैं उनको अगर स्वीकार नहीं करती है, उस कंट्री के साथ वो बिजनेस नहीं करेंगे। बिजनेस नहीं करेंगे मतलब करेंगे बट टैरिफ लगा देंगे। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप को भाई ये टी फॉर ट्रंप, टी फॉर टैरिफ, ये शब्द काफ़ी पसंद है। बार बार ये शब्द वो इस्तेमाल करते रहते हैं। टैरिफ बोले तो बहुत आसान भाषा में टैक्स। आप दूसरे देशों के ऊपर टैक्स लगाते हैं उसी को ही टैरिफ बोलते हैं। दूसरे देशों के ऊपर मतलब जो सामान बाहर से देश से हमारे देश में आता है उसके ऊपर आप ज़्यादा टैक्स लगा दोगे, क्या हो जाएगा, वो सामान इधर महंगा होकर आ जाएगा, फिर वो कोई खरीदेगा ही नहीं, ठीक है। सो इस प्रकार के नुस्खे वो अपनाएंगे, उन्होंने यहाँ पे बोला। और हर किसी को वार्निंग देके रखा है, जिस चीज़ के चलते मैक्सिको ने तो वो जो रेफ्यूजी कैंप्स होते हैं उसकी शुरुआत भी करना स्टार्ट, मतलब सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। देन चाइना के साथ उनका अलग से क्या लगाव है आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। टैरिफ की बात होती है तो पहले तो बोला भी गया था 60% तक का टैरिफ चाइना के ऊपर आ सकता है, एक्स्ट्रा एडिशनली भी लगा सकते हैं, ऐसी बातें आई थी। मैक्सिको के ऊपर भी उनका ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहता है। कनाडा की अगर बात करें, कनाडा को तो एक अलग ऑफर ही दिया था कि अमेरिका से जुड़ी जाओ, एक स्टेट बन जाओ करके। बहुत कुछ ड्रामे हम लोग को देखने को मिलने वाले। डेनमार्क के साथ भी हुआ था, ग्रीनलैंड के साथ भी हुआ था। देन ब्राज़ील की अगर हम लोग बात करें, ब्राज़ील को भी एक इनडायरेक्टली चेतावनी दी है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा बोला जाता है कि भाई ब्राज़ील की बात करें, मतलब ब्रिक्स कंट्री की बात कर ले या फिर हमारे इंडिया की बात कर ले, इंडिया के ऊपर तो 2 वार्निंग दिए थे। एक तो बोला था ब्रिक्स से रिलेटेड कि भाई तुम ब्रिक्स की करेंसी अगर लेकर आओगे तो फिर तुम मतलब बोलते हैं ना, जो भी कंट्रीज़ है उसमें इन्वॉल्व होने वाले, अमेरिका के लिए तो रास्ता तुम्हारा बंद हो जाएगा। 100% टैरिफ लगा देंगे, ठीक है। बेचो फिर सामान, जो बेचना है वो बेच ही नहीं सकते हो, ठीक है। एक वार्निंग दी थी जिसमें हम भी आए थे। और सेकंड कौन सी सबसे बड़ा वार्निंग दिया था, इंडिया को ही दिया था। सीधा बोला था ट्रंप ने शब्द इस्तेमाल करके इंडिया, कि इंडिया भाई बहुत टैक्स लगाता है, ठीक है। हमारा सामान इंडिया में जाते इतना खूब टैक्स वो वसूल करते, एक काम करेंगे हम भी रेसिप्रोकल टैक्स का जो नियम रहेगा ना, जो नीति रहेगी वो अपनाएंगे, ठीक है। आप हमारे ऊपर टैक्स लगाओगे ना ज़्यादा, हम भी लगा देंगे,
ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा था जयशंकर जी ने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बोले थे, खास करके ब्रिक्स करेंसी को लेकर उन्होंने बात बोली थी कि भाई हम ऐसा कुछ करने वाले हैं नहीं, हमारे सामने तो ऐसा कुछ टेबल पे आया नहीं, और हम अमेरिका के साथ कभी रिश्ते खराब नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज अमेरिका के साथ ही हमारे भारत देश का अच्छा रिश्ता है, बिजनेस वाइज ट्रेड सरप्लस है हमारा, ठीक है। तो आप अंदाजा लीजिए कितना कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली है। देन इनकम टैक्स की बात करें तो उन्होंने पहले वादा करके रखा था वहाँ के लोगों को कि मुझे वोट करो, मैं पावर में आऊँगा तो इनकम टैक्स को जीरो कर दूंगा। चलो जीरो ही ना सही, बहुत कुछ अगर उन्होंने कम भी कर दिया, 50-60% भी उड़ा दिया तो बहुत कुछ हलचलें हो जाएंगी। अभी इनकम टैक्स अगर हटा देंगे फॉर 1 सेकंड के लिए आप मान के चलो, तो फिर वो रेवेन्यू का जो डेफिसिट होगा वो कहाँ से भरपाई करेंगे। अगेन टैरिफ, उनको पता है भाई अमेरिका का मार्केट ये सबसे बेस्ट मार्केट है भाई बिजनेस करने के हिसाब से, हर किसी का सपना होता है अमेरिका में जाके बिजनेस करने का, खूब पैसे मिलते हैं आपको, तो वो उससे क्या करेंगे, टैरिफ से पैसा वसूल करेंगे। तो ऐसी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऑब्वियसली अगर इस प्रकार के अगर डिसीजंस डोनाल्ड ट्रंप ले लेते हैं कि टैरिफ अगर वो बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो अमेरिका में सामान जो आएगा वो बहुत ज़्यादा महंगा आएगा। इसके चलते क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ने के खतरा रहेंगे। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आप सभी लोगों को पता है जो डर यहाँ पे बार बार किसको सता रहा है, पॉवेल जी को सता रहा है, वो सच यहाँ पे हो जाएगा। एंड अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपको पता है रेट कट नहीं किया जा सकता, रेट कट अगर नहीं होगा तो इक्विटी मार्केट के लिए वो चीज़ अच्छी मानी नहीं जाती। इसलिए तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे डेटा अच्छा आ रहा है अमेरिका का मार्केट में हम लोग को रिवर्स चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसलिए हम पॉवेल जी ने भी ये बात बोली थी, अभी जो रिसेंटली फेड की मीटिंग हुई थी, उन्होंने क्या बोला था, इस साल की बात करें 2 रेट कट भी हो गए तो भी बहुत है, क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, क्योंकि ट्रंप यहाँ पे आ चुके हैं, वो क्या करेंगे उस हिसाब से हमें आगे की रणनीति ड्रॉ करनी पड़ेगी, बिकॉज ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है, सरकार से ही जुड़े हुए हैं बट अलग अलग है, तो उस हिसाब से हम लोग को चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देन अगर हम लोग बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्स भी अमेरिका में बताया जा रहा है कि ट्रंप ने वादा किया था वो कम करेंगे, लगभग 15% तक लाएंगे, इतना नीचे। अगर कॉर्पोरेट टैक्स इतना कम हो गया, सोच कर देखिए दुनिया भर की कंपनियां अमेरिका में चली जाएंगी भाई, कि बोलेंगे भाई इधर तो मस्ती है, 15% का ही टैक्स है, ऊपर से इतना बड़ा मार्केट, तो ये एक सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। देन अगर हम लोग बात करें तो चाइना का तो नाम अमेरिका के साथ बार बार जुड़कर आएगा ही, ट्रेड वॉर का खतरा तो रहता ही है। इसके पहले जो हम लोगों ने इनका कार्यकाल देखा था ट्रंप का, ट्रेड वॉर ने क्या हैरान करके रखा था हर किसी को पता ही है, मेटल सेक्टर की तो पूरी बैंड बजा के रखी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली रहेंगी कि क्या होगा करके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्रिप्टो मार्केट में तो बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ, ठीक है। मतलब ये जो ट्रंप का जो कार्यकाल रहने वाला है, ये क्रिप्टो करेंसी में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं ना उनके लिए काफ़ी मतलब सीसॉ वाला रहने वाला है, ठीक है, मतलब अच्छा भी रहेगा, ठीक है। ऑब्वियसली जिसको फायदा होगा उसके लिए अच्छा, फिर आपको पता ही इसमें एकदम से तेज़ी मंदी जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है। एंड इसमें यूजुअली देखा गया तो सारा सेंटिमेंट का खेल होता है, ठीक है, फंडामेंटल्स पीछे ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। आपको क्या लगता है उस हिसाब से चीज़ें लगती है। मीम्स के ऊपर आपको पता है ट्रंप ने मीम वाला अपना कॉइन यहाँ पे लॉन्च कर दिया भाई, वो 8000% भाग गया, फिर वापस 4000% नीचे आ गया, मतलब 50% गिर के 4000, मतलब कुछ भी चल रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली है। क्रिप्टो के ETF की बात की जा रही है दोस्तों अमेरिका में, यस, ट्रंप लाने की बात कर रहे हैं। पहले के जो SEC में हम लोग को देखने को मिलते थे वो इसको विरोध करते थे, ट्रंप तो भाई इन सभी चीज़ों को क्या करते हैं, सपोर्ट करते ही है। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं बिटकॉइन कैसे हम लोग को मस्त तरीके से भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये आप चेक कर सकते हैं, $1,00,000 के पार आसानी से कंफर्टेबली जाते हुए देखने को मिल चुका है। देन कोर्ट केस की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है लास्ट टाइम जब ट्रंप हारे थे तो बहुत कुछ हम लोग को ड्रामा होते हुए देखने को मिला था। US कैपिटल की अगर हम लोग बात करें वो राइट्स टाइप चीज़ें हुई थी, पूरी तरीके से कैप्चर ही कर लिया था, ठीक है। तो उनके ऊपर ज़बरदस्त केस लगे हुए थे, वो केस अभी शायद से आप समझ ही जाओ हटे जाएंगे, उसी के चांसेस है। देन अदानी के ऊपर हम लोग केस देखने को मिल रहा था, उसका क्या होगा वो एक देखने वाली यहाँ पे बात है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि प्रेसिडेंट है मतलब किसी को भी ऐसा माफ़ कर देंगे करके, बट लेट्स सी बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है। जब से ट्रंप जीते हम लोगों ने देखा है बहुत कुछ हलचलें होते हुए देखने को मिली है। देन टिकटॉक की बात करें वो बैन यहाँ पे हो चुका है, सो इसके ऊपर क्या ट्रंप यहाँ पे बैन हटा देंगे, तो ऐसी भी बातें यहाँ पे सामने आ रही है कि अगर ऐसा करके वो चाइना की और दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, वो देखने वाली बात है। देन वॉर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप सभी लोगों को पता ही है कब से वॉर चल ही रहा है, रशिया वर्सेस यूक्रेन, वो भी रोकने की वो कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। इस चीज़ को लेकर पुतिन के साथ उनकी मीटिंग फिक्स हो चुकी है, वहाँ पे देखने वाली बात होगी कि क्या होता है एग्जैक्टली। अगर वॉर भी रुक गया तो ऑब्वियसली क्रूड में बहुत कुछ ढिलाई हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमारे जैसे क्रूड इंपोर्टर वाली कंट्री के लिए अच्छी खबर होगी। देन चाइना के साथ भी उनकी मीटिंग हम लोग को देखने को मिलने वाली है। देन हमारे भारत देश में भी ट्रंप आने वाले आप सभी लोग पता है। उसी के साथ साथ आपको पता ही है इलॉन मस्क का तो संदेशा लेकर आ ही जाएंगे वो, क्योंकि इलॉन मस्क हमारे देश में अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि वो टैक्स से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो उसको मानने के लिए रेडी नहीं थे, ठीक है, बहुत कुछ डिस्प्यूट देखने को मिल रहा था। सो उसके बाद टेस्ला की एंट्री हमारे देश में हो सकती है।
स्पेस उसी के साथ साथ स्टारलिंक की अगर हम लोग बात करें, इंटरनेट वाईफाई के थ्रू, मतलब हम कह सकते हैं सैटेलाइट डायरेक्टली इंटरनेट की बात करें तो उसकी भी एंट्री हमारे देश में हो सकती है। ऐसे बहुत कुछ चीज़ें होने वाली है। हिंडनबर्ग वाला मामला अगर देखा कि हिंडनबर्ग ने तो भाई खुद से ताला लगवा दिया कि भाई मैं तो रिटायर हो रहा हूँ करके, तो क्या इससे रिलेटेड कोई इन्वेस्टिगेशन हो गया नहीं, वो देखने वाली बात होगी। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो डॉलर को और स्ट्रांग करने की पूरी कोशिश वो करेंगे। एंड जितना डॉलर स्ट्रांग होगा भाई, हमारे इंडियन रुपये की तो धज्जियां उड़ती रहेंगी, आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता ही है। देन आईटी सेक्टर की बात करें, फार्मा की बात करें, एनर्जी स्पेस की बात करें, ये भी फोकस में रहेंगे। देन बाइडन ने बहुत सारे एकदम अलग, कुछ तो एकदम ऊट पटांग वाले डिसीजन लिए हैं, उसके ऊपर भी वो स्टे ऑर्डर लेकर यहाँ पे आ सकते हैं। नो डाउट इस चीज़ के चलते पॉलिटिक्स छिड़ सकती है, मामला कोर्ट में भी जा सकता है। तो इस प्रकार की बहुत कुछ ड्रामेबाजी हम लोग को आने वाले समय में, इन शॉर्ट अगर मैं बोल दूं, जो बार बार शब्द प्रॉपर अप्रोप्रिएट शब्द है दोस्तों, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हम लोग को अभी आने वाले समय में देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड जैसे कि आपको बोला कि ट्रंप ने बोला ही है कि पहले ही दिन जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनेंगे 100 चीज़ों के ऊपर साइन करने वाले। अभी 100 चीज़ें कौन कौन सी है वो तो धीमे धीमे देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, और उनमें से बड़ी कौन सी चीज़ें जिसके चलते पूरी दुनिया भर के बाजार के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ सकता है, वो एक देखने वाला पार्ट तो यहाँ पे जरूर रहेगा। सो इतना तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों, आने वाले नेक्स्ट ये जो भी ट्रंप का जो सेकेंड टर्म है 4-5 साल का वॉटेवर जितना भी है, वो एकदम शांतिपूर्वक तो नहीं रहेगा, बहुत कुछ ड्रामेबाजी वाली चीज़ें देखने को मिल जाएगी। इतना तो हम लोग जरूर यहाँ पे कह सकते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।